नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है और केमिस्ट्री में कुछ न कुछ सीखकर जाएं। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में हम लोग आज क्लोरोफार्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लोरोफार्म जो है एक नशीला कंपाउंड होता है। इसको अगर सूंघ लिया जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है और क्लोरोफार्म को ईपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसका सूत्र तो आप लोगों को आता ही होगा, CHCl3 होता है। तो प्रयोगशाला में बनाने की विधियां तो बहुत आती हैं, तो हम क्लोरोफार्म को प्रयोगशाला में बनाने की विधि सीखेंगे आज। ठीक है, तो प्रयोगशाला में जो है हम लोग बनाएंगे। प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफार्म, शुद्ध क्लोरोफार्म बनाने की विधि। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमको एथिल अल्कोहल जरूरत पड़ेगा। एथिल अल्कोहल से, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एथिल अल्कोहल अल्कोहल को नम ब्लीचिंग पाउडर के साथ, नम ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर के साथ, पाउडर के साथ मिलाकर आसवन करने पर, ओके, आसवन करने पर क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। क्लोरोफार्म बनता है या प्राप्त होता है, देखिए समझ में आया। क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। अब इसकी दमादम रिएक्शन है। अरे शरारत ना है, कौन बैठो। क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नम ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाओ, CaOCl2। ये क्या होता है, यही तो ब्लीचिंग पाउडर है। ये क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ठीक है बच्चों, ये ब्लीचिंग पाउडर है और जब इसमें हम मिला लेंगे पानी यानी जल तो ये कैसा हो जाएगा, या नम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा CaOH का ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन जो है वो गैस, इसमें क्लोरीन गैस बनेगी। समझ में आया सभी लोगों को। अब इसमें क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल मिलाएंगे। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र हम लोग को आता होगा, C2H5OH होता है। अब एथिल अल्कोहल में जो क्लोरीन हमारी जो निकली है, इसको हम यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन, तो क्या बनेगा, CH3CHO बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी साथ में बन जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए क्या किया इसमें, इसमें ब्लीचिंग पाउडर में पानी डाला तो नम हुआ और फिर उसके बाद में अल्कोहल मिलाने पर तो वहां से जो गैस निकलेगी क्लोरीन वो इससे रिएक्ट करेगी। तो देखिए अल्कोहल से इसने रिएक्शन किया तो क्या हुआ, CH3CHO बना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। अब यहाँ पर जो CH3CHO है ये काम करेगा, ठीक है, ये भी क्लोरीन से क्रिया करेगा। CH3CHO है, ये क्या करेगा, यही तो एसिटाल्डिहाइड है। अगर किसी को नहीं पता है तो लिख लो, एसिटाल्डिहाइड इसका सूत्र होता है, ऐसे एसेटेल्डिहाइड होता है, एसेटेल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, एसेटेल्डिहाइड होता है। ये क्या करेगा, ये क्लोरीन से क्रिया करेगा। अब की बार इसकी थोड़ी जो है बढ़ा लो परमाणु, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये CCl3
CHO, ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया क्लोरल। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्लोरल बोलेंगे। ओके। और फिर से बन गया हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग। संतुलित करना चाहो संतुलित करो। देखो यहाँ पर CCl3 है, कार्बन क्या करेगा? इसका ले 3 दूना 6, 6 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन इसने पकड़ लिया, CHO ये वाला भी पकड़ गया। उसके बाद में जो एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर जो है HCl बन गया। एक है 3 हाइड्रोजन बचे, क्लोरीन भी 3 बचे। समझ में आया बच्चों? अब ये क्लोरल क्या करेगा? CCl3CHO ये क्या करेगा? इसके 2 भाग ले लेते हैं और अभी अभी जो बुझा हुआ चूना था इसने क्या किया? यही बनाएगा क्लोरोफारम, CHCl3। 2 भाग बना लो। और कैल्शियम फार्मेट, HCOO का ट्वाइस Ca। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से कितनी रिएक्शन हो गई? 1 2 3 4। ठीक है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इस प्रक्रिया दोबारा आप लोग समझ लीजिए। देखिए दोबारा आप लोग समझ लीजिए क्या हुआ। ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाया, क्या बना? बुझा हुआ चूना बन गया, क्लोरीन बन गई। क्लोरीन क्या करेगी? एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? एसीटल्डिहाइड बनेगा। अब एसीटल्डिहाइड क्या करेगा? फिर से क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, क्या बन जाएगा? क्लोरल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्लोरल क्या करेगा? इसके साथ क्रिया करेगा, जो बना हुआ था CH की ट्वाइस बुझा हुआ चूना, इसके साथ जो क्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा? क्लोरोफार्म बन जाएगा। यही क्लोरोफार्म है। ये क्या है? लिख लीजिए बच्चों, ये क्या है? ये क्लोरोफार्म है। और ये क्या है? ये कैल्शियम फार्मेट है। कैल्शियम फार्मेट, ये क्या है? ये कैल्शियम फार्मेट है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लोरोफार्म की प्रयोगशाला विधि आप लोगों ने सीख ली है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण से बहुत नंबर के रिएक्शन आते हैं। रासायनिक गुण, ठीक है बच्चों। देखो रासायनिक गुण का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे क्लोरोफार्म यौगिक है, अब इसमें कोई रसायन मिलाते हैं तो क्या रिएक्शन करता है, क्या बनता है, या मान लो किसी प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण करना है तो उसके लिए भी हम जो है रिएक्शन है यहाँ पर देख लेते हैं और क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है, फिर इस प्रकार से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। परीक्षा की दृष्टि से क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे संबंधित रिएक्शन बहुत पूछी जाती हैं। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रिएक्शन, केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं होगी और होगा क्या? ठीक है, पहला पार्ट जो है उसमें थोड़े वो न्यूमेरिकल है, वो भी आप लोगों को वीडियो अपलोड करा चुके हैं। थोड़े बहुत रह गए होंगे उसको भी करा देंगे, लेकिन रिएक्शन आप लोगों को जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन करा लेते हैं। क्या जल अपघटन शब्द आ जाए तो समझ लीजिए जल से क्रिया होने वाली। जल अपघटन, ठीक है बच्चों। जल अपघटन में क्या करता है, थोड़ा इसमें भाषा भी लिख सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करता है, विलयन के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर यह जल अपघटित होकर होकर सोडियम फार्मेट देता है। फार्मेट देता है। ठीक है बच्चों, सोडियम फार्मेट देता है। तो आप लोगों को पता है क्लोरोफार्म का सूत्र CHCl3 होता है
और जब इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, NaOH मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, क्या कह रहा है, सोडियम फार्मेट देता है। तो फिर सोडियम फार्मेट का सूत्र आप लोगों को पता ही होगा। सोडियम फार्मेट का सूत्र ये होता है, नहीं पता आप लोग लिख सकते हो, ये होता है सोडियम फार्मेट। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, सोडियम फार्मेट। और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड भी बन जाता है, और क्या बनता है, जल भी बनता है, जल निकल ही जाएगा। अब यहाँ पर एक हम ये चीज देखते हैं कि इसमें सोडियम देखो कितने हो गए, देखो 1 2 तो हो गए, तो यहाँ पर 2 बढ़ाए। फिर हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऐसा करते हैं 4 लगा देते हैं, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं, तब हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्यों, क्लोरीन जो है जरा देखिए 3 है इसमें, क्लोरीन कितनी है, 3 है। ठीक है, तब हमारा जाकर के संतुलित होगा जब यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो ये पूरा समीकरण हमारा संतुलित हो गया। इस तरीके से जो है क्या बन गया, सोडियम फार्मेट बन गया। क्लोरोफार्म ने क्या बना दिया, ये क्या है, ये क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म नहीं, क्लोरोफार्म ने क्या बना दिया, सोडियम फार्मेट बना दिया। क्लोरीन से भी अभिक्रिया बहुत आती है, क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी। आप लोगों को क्लोरीन का सूत्र पता ही होगा, क्या होता है, Cl2। Cl2 जो होता है वो क्लोरीन का सूत्र होगा। क्लोरीन से जो क्रिया करेगी क्लोरोफार्म, तो क्या होगा, देखिए CHCl3, ये जब क्लोरीन के साथ क्रिया करेगी, और वो भी सूर्य के प्रकाश में, रश्मि का मतलब सनलाइट, ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश, जब यहाँ पर सनलाइट में जो क्लोरीन के साथ क्रिया करेगी, तो क्या बनेगा, CCl4 बनेगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, CCl4 बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको एसीटोन से क्रिया भी कराते हैं, कभी कभी एसीटोन से भी पूछ लेता है। तो एसीटेन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया, किससे क्रिया, एसीटोन से क्रिया। तो एसीटोन का सूत्र हम लोगों को पता ही होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं, एसीटोन। हाँ हाँ, चलो बाहर चलो। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये एसीटोन हो गया, और जब ये क्रिया करेगा तब क्या बनेगा, और क्रिया ऐसे नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होगी। ठीक है, तब यही क्लोरीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरीटोन। देखिए CH3 ये तो पहले से थे, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ये OH ये वाला हो जाएगा, O एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया, दूसरे यहाँ पर CCl3, इसको क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड जो है हमारा, ये क्या है, ये है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन क्या है, जरा देखिए यहाँ पर, देखो CH3 पहले से जुड़े थे, कार्बन में क्या और जुड़ जाएगा, ये O एक हाइड्रोजन ये पकड़ के खींच लेगा। अब क्या होगा, एक संयोजकता सी बची है तो CCl3 चिपक जाएगा इसका, ये क्लोरीटोन है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हालांकि जितनी भी बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा लंबा रिएक्शन है। आप लोग इसका रिएक्शनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं।
ये रिएक्शन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कभी कभी जो है एक नंबर में क्लोरीटोन का सूत्र भी पूछ लेगा, इसीलिए कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनका सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, हमारे साथ अंतिम तक वीडियो तक बने रहें। अब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, ठीक है बच्चों, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। क्लोरोपिक्रिन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है बच्चों। किसका निर्माण होता है? क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें क्लोरोपिक्रिन, तो क्लोरोपिक्रिन जो होता है ये अश्व गैस बनाने में भी काम करता है, जिसका उपयोग अश्व गैस के रूप में, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका उपयोग अश्व गैस बनाने में होता है, बनाने में होता है बच्चों, ठीक है। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लोरोफार्म का सूत्र हम लोगों को पता ही होगा, इसको थोड़ा बिखेर के अगर लिख लें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ऐसे लिखना है, दो थोड़ा बिखेर कर लिख लेते हैं। CH सी, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, अब क्लोरीन कितनी होती है? 3 होती हैं, तो हम यहाँ पर जो है क्लोरीन को इस तरीके से लिखते हैं, क्लोरीन क्लोरीन, ये क्या है? ये क्लोरोफार्म ही तो है। और किसके साथ अपक्रिया करेगा? नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा। इसको तोड़ लो, HO NO2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों? ये जो क्लोरोपिक्रिन है इसका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए CCl CCl CCl, ओके। अब ये जो NO2 है इसको यहाँ पे जोड़ दो, यही क्या है? क्लोरोपिक्रिन है। इसको हम नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या करेगा? ये इस तरीके से जल बना लेगा। क्या करेगा? ये जल बना लेगा, H2O हो जाएगा। ये क्या है? यही क्लोरोपिक्रिन है। ये क्या है बच्चों? ये क्लोरोपिक्रिन है, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है बच्चों। ये कंपाउंड जो है ये क्या है? यही क्लोरोपिक्रिन है। ये अश्व गैस बनाने में काम आता है, ठीक है बच्चों। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? अश्व गैस में। कभी कभी युद्धों में अश्व गैस छोड़ी जाती है, तो यही क्लोरोपिक्रिन ही यूज होता है। ये जो क्लोरोपिक्रिन है, क्लोरोपिक्रिन ये कहाँ यूज होता है? ये युद्धों में यूज होता है अश्व गैस बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। चांदी, चांदी के चूर्ण के साथ अपक्रिया कराओ, चांदी के चूर्ण के साथ अपक्रिया, चूर्ण के साथ अपक्रिया बच्चों। देखिए, चांदी का सूत्र आप लोग जानते हो, क्या होता है? Ag होता है। क्लोरोफार्म का सूत्र आप लोग सीखिएगा, CaCl3, ठीक है, और Ag। अब क्या बनेगा? क्या बनता है? एसिटिलीन गैस बनती है, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस बनती है, ठीक है बच्चों, एसिटिलीन गैस बनती है। अच्छा, तो एसिटिलीन का सूत्र आप लोगों को आता होगा, क्या होता है? C2H2। अब प्लस में क्या बनेगा? ये भी पता होना चाहिए, सिल्वर क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको संतुलित कर लेते हैं। देखिए C2H2, कार्बन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। कितना है? एक ही है, इसका मतलब डबल करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन डबल है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? डबल है। अब क्लोरीन बची हुई है, तो जब क्लोरीन बची हुई है
तो क्लोरीन कितनी है, 2 3 6, 2 3 6, यानी यहाँ पर 6 बनना चाहिए। जब 6 बनना चाहिए, ये भी 6 लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारी गैस होती है, इसे बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। ये हमारी गैस क्या है, एसिटिलीन गैस है। ठीक है बच्चों, ये गैस कौन सी है, एसिटिलीन गैस है। तो इस प्रकार से हमारे रिएक्शन जो हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठे होंगे, साथ साथ में अगर लिखते होंगे तो और फायदा हुआ होगा, क्योंकि रिएक्शन लिखने से जल्दी याद होते हैं। ठीक है, और जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उसका हमने एक अलग ही वीडियो आप लोगों को प्रदान कर दिया है प्रमुख अभिक्रियाओं में, जैसे कार्बिल कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, इससे संबंधित है। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।